गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस मैटर अराउंड अस के सेकेंड पार्ट को लेकर के जो है हम मिल रहे हैं और इसमें हम इम्प्योर सबस्टांसेस के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में आपने प्योर सबस्टांसेस के बारे में देखा था और इसमें हम इम्प्योर सबस्टांसेस के बारे में पढ़ेंगे और इसके साथ साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो इम्प्योर सबस्टांसेस होते हैं तो उनके जो कंपोनेंट्स होते हैं उन कंपोनेंट्स को हम किस तरह से जो है सेपरेट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करने के पहले एक बार फिर से हम आपको बता दें कि आप वाटर बायोलॉजी 95 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और बेल आइकन को टच करो, जिससे कि आपको जो है अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है आसानी से मिलते रहें। आप waterbiology95.wordpress.com को फॉलो कर सकते हो। आप waterbiology95-elearn.blogspot.com पे विजिट कर सकते हो, जो मेरा ब्लॉगर साइट है और इसके ऊपर भी आपको वीडियोस जो है अवेलेबल होंगे। इसके अलावा आप मेरे फेसबुक पेज जो है www.facebook.com/rajiv-ranjan1571978 पर भी जो है आप विजिट कर सकते हो, जो कि वाटर बायोलॉजी 95 के नाम से ही है। और इस पे आपको न केवल ये सारे वीडियोज अवेलेबल हैं बल्कि और भी बहुत सारे जो है बायोलॉजिकल फिनोमिनन से रिलेटेड, मेडिकल साइंस से रिलेटेड जो है वीडियोज अवेलेबल हैं, जो कि आप देख करके जो है आपको बायोलॉजिकल वर्ड के बारे में बहुत सारी जो है इंफॉर्मेशन मिलेंगी। तो चलो आप वाटर बायोलॉजी 95 को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को टच करो और हम स्टार्ट कर रहे हैं प्योर सबस्टांसेस के बाद इम्प्योर सबस्टांसेज। इम्प्योर सबस्टांसेज यानी मिक्सचर्स। इम्प्योर सबस्टांसेज हैं क्या? हमने प्योर सबस्टांसेज में देखा था कि जो सबस्टेंस था वो जो है एक ही टाइप के पार्टिकल से, सिमिलर टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ था। और इम्प्योर सबस्टांसेज जो होते हैं ऐसे सबस्टांसेज हैं जो कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स से मिलकर के बनते हैं। और ये जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स हैं इनसे जो मिलकर के ये बन रहे हैं, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स हैं इन्हीं से मिलकर के बने हुए सबस्टांसेस को जो है हम इम्प्योर सबस्टांसेस जो है कहते हैं। अब इसके बाद जो है अगला है कि ये जो इम्प्योर सबस्टांसेस जो हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। पहली बात तो यह है कि इम्प्योर सबस्टांसेस को ही मिक्सचर कहते हैं, मिक्सचर ही एग्जांपल है इम्प्योर सबस्टांसेस के। तो जो है अब ये जो मिक्सचर्स हैं इन मिक्सचर्स को जो है हमें जानना है कि इन मिक्सचर्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, ठीक है। पहली बात तो ये है कि जो इम्प्योर सबस्टांसेस होते हैं या मिक्सचर होते हैं इसमें जो इनके कंपोनेंट्स होते हैं वो केमिकली कंबाइंड नहीं होते बल्कि जो है वो सिंपली मिक्स्ड हो जाते हैं किसी भी रेशियो में, ठीक है। तो पहली बात कि मिक्सचर जो है या इम्प्योर सबस्टांसेस होमोजीनियस भी हो सकते हैं और हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। प्योर सबस्टांसेस में हमने देखा था कि जो है केवल और केवल जो है होमोजीनियस होते थे, लेकिन यहां पर हम देखेंगे कि जो मिक्सचर या इम्प्योर सबस्टांसेस हैं वो होमोजीनियस भी हो सकते हैं और हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। और जो है ये जो इनके कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं वो आसानी से जो है विजिबिलिटी भी जो है उनकी जो है महसूस की जा सकती है, उनको हम देख सकते हैं, ठीक है। और जो है उनको जो है कभी कभी जो है कंस्टिट्यूएंट्स जो है नहीं भी दिखाई देते इनके और कभी कंस्टिट्यूएंट्स इनके दिखाई अलग अलग देते भी हैं। जो प्रॉपर्टी जो होता है मिक्सचर में वो इनके कंस्टिट्यूएंट्स के प्रॉपर्टी के जैसा ही होता है। ध्यान दो, अभी ये पीछे हमने कंपाउंड पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा था कि कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होती है वो इनके कंस्टिट्यूएंट्स के प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग होती है, लेकिन यहां हम पढ़ रहे हैं कि जो है मिक्सचर्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो वही प्रॉपर्टी होती है जो इनके कंस्टिट्यूएंट्स की होती है। जैसे हम वाटर और शुगर को मिक्सअप कर दे रहे हैं तो जो है वाटर लिक्विड होता है तो वाटर शुगर का मिक्सचर भी लिक्विड होगा, और जो है शुगर चूंकि स्वीट होता है तो वाटर शुगर का जो सोल्यूशन बनेगा वो भी जो है स्वीट होता है टेस्ट में। तो यहाँ पर जो है जो प्रॉपर्टी है वो मिक्सचर की वो उनके कंस्टिट्यूएंट्स के प्रॉपर्टी जैसी ही होती है, कंपाउंड के जैसा यहाँ नहीं होता। जो प्योर सबस्टांसेस में हमने पढ़ा था कि कंस्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग होता है। तो कंस्टिट्यूएंट्स को जो है आसानी से हम फिजिकल मेथड के द्वारा जो है हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो कंस्टिट्यूएंट्स को जो है हम आसानी से फिजिकल मेथड के द्वारा जो है सेपरेट कर सकते हैं, जबकि हमने कंपाउंड में या प्योर सबस्टांसेस में देखा था कि फिजिकल मेथड के थ्रू जो है हम उनके कंस्टिट्यूएंट्स को अलग नहीं कर सकते थे।
इनके फॉर्मेशन के लिए जो है एनर्जी रिक्वायरमेंट की या रिलीज ऑफ एनर्जी की जो है कोई जो है ऐसा रिक्वायरमेंट या जो है एनर्जी रिलीज नहीं होता, ठीक है। न ही कोई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और न ही कोई बॉन्ड जो है टूटता है। जबकि जो है कंपाउंड फॉर्मेशन में या तो बॉन्ड बनते थे या बॉन्ड टूटते थे, या तो एनर्जी रिलीज होती थी या एनर्जी रिक्वायर्ड होती थी। जो मिक्सचर्स की का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो कभी भी फिक्स नहीं होता। वो मिक्सचर में जो दो कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स के जो है रेशियो के ऊपर डिपेंड करेगा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, वो कभी भी जो है फिक्स नहीं होता। टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स देखो, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर में जो है कह रहा है कि दैट इज यूनिफॉर्म इन इट्स प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन। जैसे एयर है, एयर एक होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। और मिक्सचर दैट डू नॉट हैव यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन, जैसे ऑयल एंड वाटर का मिक्सचर, वो आसानी से अलग जो है हो जाएगा। जैसे राइस एंड सैंड का, जैसे राइस एंड व्हीट को मिक्स कर दिया जाए, ये हेट्रोजीनियस है, ठीक है। अगर वाटर में हमने जो है शुगर डाल दिया या जो है साल्ट डाल दिया तो होमोजीनियस हो जाएगा, ठीक है। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों हो सकते हैं। मिक्सचर में जो है हम देखते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन जो है एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, दो या दो से अधिक सबस्टांसेस का, और ये जो है जो मिक्सिंग होती है इसमें जो दो कंपोनेंट्स जो हैं मेन, वो उसमें जो लार्जर कंपोनेंट जो होता है, ये लार्जर रेशियो में जो होता है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं, और जो स्मॉलर जो है प्रोपोर्शन में होता है उसे हम सॉल्यूट कहते हैं। तो सोल्यूशन के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करें तो पहला आ गया कि होमोजीनियस होते हैं, ठीक है। देयर कंपोजिशन कैन वेरी, कंपोजिशन जो है अलग अलग हो सकता है। जैसे अगर हमारे पास जो है 2 ग्लास ऑफ वाटर है, एक में हमने 1 टीस्पून शुगर डाला, दूसरे में जो है 3 टीस्पून शुगर डाल लिया, तो दोनों का कंपोजिशन क्या हो गया, वेरी कर रहा है, बट दोनों जो है शुगर सोल्यूशन ही है। साइज ऑफ पार्टिकल्स जो है बहुत ही स्मॉल होते हैं और ये लाइट को स्कैटर नहीं करते। होमोजीनियस होने के कारण जो है ये लाइट को स्कैटर नहीं करते। दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, फिजिकल मेथड के थ्रू जो है इनको सेपरेट किया जा सकता है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखो, अलग अलग बेसिस पे जो है सॉल्यूशन के जो है अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ डिजॉल्विंग नेचर ऑफ लिक्विड्स, ठीक है। यानी डिजॉल्विंग नेचर के आधार पे जो है हम जो है सॉल्यूशन को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें 3 मेजर हैं, मिसिबल लिक्विड्स, पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स एंड इमिसिबल लिक्विड्स। मिसिबल लिक्विड्स क्या है, देखो ये जो ये जो मिसिबल लिक्विड्स हैं, ये मिसिबल लिक्विड्स क्या है, ये है जो है दूसरा पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स, और ये तीसरा जो है ये है इमिसिबल लिक्विड्स। तो ये 3 को हमें जानना है कि ये 3 क्या हैं। मिसिबल देखो, एक्चुअली जब हम कोई सॉलिड मटेरियल को जो है किसी सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं और वो डिजॉल्व होता है तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं सॉल्युबल, नहीं होता है तो इनसॉल्युबल, ठीक है। लेकिन जब लिक्विड को लिक्विड में डिजॉल्व किया जाता है, ठीक है, तो उसके लिए जो टर्म है वो हम यूज करते हैं मिसिबिलिटी। यानी अगर वो डिजॉल्व हो जाता है तो मिसिबल है, अगर वो डिजॉल्व नहीं होता है तो इमिसिबल है, और अगर वो बहुत ही हल्का सा डिजॉल्व होता है तो पार्शियली मिसिबल हो गया। तो मिसिबल लिक्विड्स, जैसे अल्कोहल को वाटर के साथ मिक्स कर दिया जाए तो अल्कोहल और वाटर आपस में क्या है, मिसिबल्स है, ठीक है ना, तो मिसिबल लिक्विड हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद जो है दूसरा है पार्शियली मिसिबल लिक्विड, एथिलीन ग्लाइकॉल इन क्लोरोफॉर्म। एथिलीन ग्लाइकॉल जो है ये एक अलग लिक्विड है, क्लोरोफॉर्म एक अलग लिक्विड है। इन दोनों को जब हम मिक्सअप करते हैं तो क्लोरोफॉर्म में एथिलीन ग्लाइकॉल एक बहुत ही जो है स्मॉल अमाउंट में जो है डिजॉल्व होता है, बाकी जो है डिजॉल्व नहीं होता। तो चूंकि ये स्मॉल अमाउंट में डिजॉल्व हो रहा है तो ये पार्शियली मिसिबल हो गया। और इमिसिबल जैसे ऑयल एंड वाटर, वाटर में अगर हम ऑयल को डालेंगे तो ऑयल जो है ऊपर के सरफेस पे जो है तैरने लगता है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, इमिसिबल लिक्विड हो गए। तो मिसिबिलिटी के आधार पे या सॉल्युबिलिटी के आधार पे मिसिबल, इमिसिबल एंड पार्शियली मिसिबल जो है सॉल्यूशन, ये 3 तरह के सॉल्यूशन हो सकते हैं। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट, अब ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट की अगर हम बात करें तो एक्वियस एंड नॉन एक्वियस सॉल्यूशन, ठीक है।
एक्वियस सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि जहां पे सॉल्वेंट जो है वो वाटर है, उसे हम एक्वियस सॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन जहां पर जो है सॉल्वेंट जो है वाटर के अलावा कोई और लिक्विड है, तो उसे हम नॉन एक्वियस सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, ये जो दोनों टर्म है आपको केमिस्ट्री में जो है अक्सर जो है पढ़ने को मिलेगा। अक्सर जो है आप इन दोनों टर्म का यूज होता है, एक्वियस सॉल्यूशन एंड नॉन एक्वियस सॉल्यूशन। तो व्हेन एनी सॉल्यूट मटेरियल इज गेटिंग डिजॉल्व इन द वाटर, it means water is as solvent, then that solution is called as aqueous solution. Or when the solvent is other than water, then that type of solution is called as non aqueous solution, जैसे अल्कोहल है, बेंजीन है। ठीक है, तो जो है यहाँ पे सॉल्वेंट जो है वो वाटर नहीं है, बल्कि वहां पे जो है सॉल्वेंट अल्कोहल या बेंजीन है, तो उसे हम बोलेंगे नॉन एक्वियस सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये दो तरह के जो है सॉल्यूशन हो गए ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट। फिर उसके बाद जो है ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी ऑफ सॉल्युबिलिटी या सॉल्युबिलिटी पावर ऑफ द सॉल्वेंट, कितना ज्यादा जो है सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट में डिजॉल्व है, इसके बेस पे भी जो है हम तीन अलग अलग कंडीशंस में, तीन अलग अलग जो है टाइप में जो है डिवाइड करते हैं सॉल्यूशंस को। जिसमें पहला है हमारा जो है ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, दूसरा है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और तीसरा है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम बाद में देखेंगे, पहले अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस को देखते हैं। ठीक है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस को जान लेते हैं। कह रहा है कि द सॉल्यूशन इन विच मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड विदाउट इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर इज एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे मान लो कि हमने एक ग्लास वाटर लिया और उस एक ग्लास वाटर में हमने जो है 1 टीस्पून शुगर डाला, उसको डिजॉल्व किया, वो डिजॉल्व हो गया। ठीक है, अगर हम उसमें और एक चम्मच डालें तो वो शुगर भी डिजॉल्व हो सकता है। तो फर्स्ट जो है एक ग्लास वाटर में एक चम्मच जो है शुगर डालने के बाद जब डिजॉल्व किया हमने, तो वो जो सोल्यूशन मिला उसे हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, क्योंकि वो और ज्यादा अमाउंट ऑफ सोल्यूट को अपने अंदर डिजॉल्व कर सकता है। ठीक है, विदाउट इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अब सोल्यूट जो है दूसरा है सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें कि सोल्यूट के और ज्यादा अमाउंट को जो है डिजॉल्व नहीं किया जा सकता है विदाउट इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, तो उसे आप बोलेंगे सेपरेटेड सोल्यूशन। जैसे मान लो कि हमने 1 टीस्पून फुल शुगर डाला था, उसके बाद 1 टीस्पून फुल और डाल दिया, फिर हमने डिजॉल्व किया, वो भी डिजॉल्व हो गया, फिर 1 टीस्पून फुल डाल दिया, डिजॉल्व किया, डिजॉल्व हो गया, लेकिन वो डिजॉल्व होने में अब समय ले रहा है। फिर उसके बाद और थोड़ा सा डालते हैं, आधा टीस्पून फुल डाला हमने, वो तो डिजॉल्व हो गया, लेकिन उसके बाद और अगर हम डालते हैं तो डिजॉल्व नहीं हो रहा है। तो वो पॉइंट जिस पर कि जो है वो मैक्सिमम सॉल्यूट को अपने अंदर डिजॉल्व करता है सॉल्वेंट, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, उस पर्टिकुलर कंडीशन में उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ध्यान दो, यहाँ पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन में भी कंडीशन है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने की जरूरत हमें नहीं है। और जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन के टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ सॉल्यूट के डिजॉल्व होने के चांसेस या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के डिजॉल्व होने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो जब टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तब, तो इस कंडीशन में जबकि हम हाई टेम्परेचर पे जो है एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन में और ज्यादा सॉल्यूट को डिजॉल्व कर सकते हैं, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का एग्जांपल हम बता रहे हैं आपको। जैसे आप मार्केट में जाते हो, मिठाई की दुकान पे जाते हो, आपको जलेबी मिल रहा है, और जलेबी का जो सीरा होता है, जलेबी का जो सिरप होता है, शुगर सिरप, वो शुगर सिरप जो है एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, क्योंकि जब वो ठंडा होता है तो उसमें नीचे जो है शुगर क्या होता है, क्रिस्टलाइज हो जाता है और जो है डिपोजिट हो जाता है। तो वो, और जो रसगुल्ला जो होता है उसका जो शुगर सोल्यूशन है वो जो है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन नहीं है, उसमें कभी भी जो है शुगर नीचे जो है नहीं बैठता। तो जो है ऐसा कंडीशन जिसमें कि टेम्परेचर को और ज्यादा बढ़ाने के बावजूद भी जो है सॉल्यूट का सॉल्यूशन जो है सॉल्युबिलिटी जो है नहीं इंक्रीज करती है और डिजॉल्व वो उतना ही डिजॉल्व हो रहा है जितना कि पहले हुआ था, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सॉल्युबिलिटी, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? The amount of solute that can be dissolved in a given amount of solvent at a particular temperature। ठीक है, तो अगर जो है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर किसी सॉल्वेंट के गिवन अमाउंट में सॉल्यूट का जो अमाउंट डिजॉल्व होता है वो उसकी सॉल्युबिलिटी कही जाती है। ठीक है,
जैसे मान लो कि 100 ml वाटर है और उसमें जो है 20 ग्राम सोल्यूशन जो है वो सॉरी शुगर जो है डिजॉल्व हो सकता है, 20 ग्राम के बाद डिजॉल्व नहीं होता है, तो उस शुगर की सॉल्युबिलिटी वाटर में क्या हो गई 20 ग्राम पर 100 ml। ठीक है। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो इसमें जो है नेचर ऑफ सॉल्यूट और फिर उसके बाद जो है नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर, ये जो फैक्टर्स हैं ये फैक्टर्स जो है अफेक्ट करते हैं जो है सॉल्युबिलिटी को। सॉल्यूट का नेचर क्या है ये फैक्टर जो है अफेक्ट करता है, सॉल्वेंट का नेचर क्या है ये अफेक्ट करता है, टेम्परेचर क्या है ये अफेक्ट करता है। ठीक है। जैसे यूजुअली जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो है सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी जो है इंक्रीज करती है। ठीक है। लोअरिंग टेम्परेचर, ऑन लोअरिंग टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड डिक्रीज करता है। जब हम टेम्परेचर को जो है कम करेंगे तो सॉल्युबिलिटी जो है क्या होगी डिक्रीज करेगी, लेकिन गैस की सॉल्युबिलिटी जो है वो अनअफेक्टेड होती है। ठीक उसी तरह से जो है अगर इंक्रीज करते हैं प्रेशर को, तो प्रेशर को इंक्रीज करने पे गैस की सॉल्युबिलिटी जो है इंक्रीज करती है, लेकिन जो है सॉलिड और लिक्विड की जो है अनअफेक्टेड होती है। तो ये अलग अलग कंडीशंस हैं और इन अलग अलग कंडीशंस में जो है सॉल्युबिलिटी जो है सॉल्यूट की जो है घटती और बढ़ती है। फिर अगला है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। सॉल्यूट पार्टिकल्स के साइज के आधार पे जो है हम सॉल्यूशन को या मिक्सचर्स को जो है 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइड एंड सस्पेंशन। ट्रू सॉल्यूशन क्या है, कोलॉइड क्या है और सस्पेंशन क्या है, इसको जो है हमें जानना है कि ट्रू सॉल्यूशन क्या है। ट्रू सॉल्यूशन जो है हमेशा होमोजीनियस मिक्सचर होता है जो कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के जो है मिलने से बनता है। ट्रू सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है जो कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से बना है। कोलॉइड क्या है, कोलॉइड जो है देखने से होमोजीनियस लगता है बट एक्चुअली इट इज हेट्रोजीनियस, यानी अपीयरेंस इसका होमोजीनियस का होता है बट रियल में ये क्या होता है हेट्रोजीनियस होता है, और इसमें भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं। कोलॉइड के बाद सस्पेंशन, सस्पेंशन जो है इज ऑलवेज हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिसमें कि सॉलिड जो है डिस्पर्स होता है लिक्विड में या गैस में, तो उसे हम सस्पेंशन कहते हैं। जैसे हमने वाटर में जो है हमने डाल दिया सैंड, तो सैंड डिजॉल्व नहीं होगा बल्कि वो सैंड जो है जाके बॉटम पे एक्युमुलेट कर जाएगा। ठीक है, दिस इज द सस्पेंशन। ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल की साइज जो होती है वो जो है बहुत ही जो है छोटा होता है। ठीक है, कितना छोटा होता है, यहां पर जो है 10 to the power -10 मीटर, ये 10 - 10 नहीं है, इसको आप जो है याद रखो 10 to the power -10 मीटर। ठीक है, और कोलॉइडल साइज का पार्टिकल जो है 10 to the power -7 से 10 to the power -9 मीटर होता है, और सस्पेंशन में जो है ये बढ़ करके जो है 10 to the power -7 मीटर से जो है ज्यादा हो जाता है। तो ट्रू सॉल्यूशन में जो है पार्टिकल का साइज सबसे कम होता है, कोलॉइड में पार्टिकल का साइज उससे ज्यादा होता है, बड़ा होता है, और सस्पेंशन में सबसे बड़ा होता है। ट्रू सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं उनको हम नहीं देख सकते। कोलॉइडल सॉल्यूशन में पावरफुल माइक्रोस्कोप के हेल्प से हम जो है पार्टिकल्स को देख सकते हैं, और सस्पेंशन में नेकेड आई से दिखाई देता है। जो ट्रू सॉल्यूशन है वो पूरा का पूरा फिल्टर पेपर से जो है पास हो जाएगा। ठीक है, जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है वो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से तो पास हो जाता है बट जो है बेटर क्वालिटी ऑफ फिल्टर पेपर से जो है पूरा का पूरा पास नहीं होता, और सस्पेंशन में सारे के सारे पार्टिकल्स जो है फिल्टर पेपर से फिल्टर हो जाते हैं, वो पास नहीं हो पाते। सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट ट्रू सॉल्यूशन में जो है शो नहीं होता है, और कोलॉइड जो है टिंडल इफेक्ट को जो है शो करता है। सस्पेंशन में कभी शो होता है टिंडल इफेक्ट, कभी शो नहीं होता। टिंडल इफेक्ट है क्या, इसको आप जरा जानने की कोशिश करो कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है।
टिंडल इफेक्ट जो है को समझने के लिए सबसे सिंपल सा हम आपको एग्जांपल बता रहे हैं। अगर आप किसी जो है कमरे में बैठे हो और कहीं पे कोई यह बहुत ही छोटा सा होल हो जहां से लाइट इंटर कर रही हो, खासतौर से जो है कच्चे मकान जो होते हैं, जो छप्पर वाले मकान होते हैं, खपराइल मकान, उनको अगर देखोगे तो उनमें इस तरह की चीजें अक्सर दिखाई देती हैं। पर जो है पक्के घरों में भी हो सकता है, कहीं जो एक छोटे से होल से जब लाइट अंदर आ रहा होता है तो उस लाइट के पाथवे में आपको बहुत सारे जो है डस्ट पार्टिकल दिखाई देते हैं। ठीक है, ये जो है टिंडल इफेक्ट है। ये क्या है? टिंडल इफेक्ट है। ठीक है, एक्चुअली जो है वो जो डस्ट पार्टिकल्स होता है, वो डस्ट पार्टिकल्स जो है के थ्रू जो है लाइट की स्कैटरिंग होती है। ठीक है, और पार्टिकल्स जो है कभी भी सेटल नहीं होते ग्रेविटी के आधार पे। ठीक है, कोलॉइडल सॉल्यूशन में भी पार्टिकल्स सेटल नहीं होते, लेकिन जो है सस्पेंशन में पार्टिकल्स जो है हमेशा जो है ऑन बॉटम जो है ग्रेविटी के कारण जो है सेपरेट हो जाते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट basis on the basis of which we are classifying the different types of solution। ठीक है, तो हमने डिफरेंट सॉल्यूशंस को देखा, और नेक्स्ट टर्म पे जो है या नेक्स्ट वीडियो में जो है हम सेपरेशन टेक्निक्स की बात करेंगे कि किस तरह से जो है मिक्सचर के डिफरेंट कंपोनेंट्स को जो है हम फिजिकल मेथड्स के थ्रू जो है सेपरेट कर सकते हैं। तो आज हमने जो है इम्प्योर सब्सटेंसेस के बारे में जाना, मिक्सचर क्या है, सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन के डिफरेंट टाइप्स क्या हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर आपको नहीं समझ में आया या कोई डाउट है तो आप जो है विदाउट हेजिटेशन जो है आप हमसे जो है पूछ सकते हो। थैंक यू।